हे गाइस, क्या हो अगर एआई को हम ब्लेंडर के साथ यूज़ करें एंड बहुत अच्छी चीज़ बनाने की कोशिश करें। मैंने इसे यूज़ किया एंड बहुत ही प्यारा इंटीरियर एनिमेशन रेडी किया है ब्लेंडर के अंदर। और आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे इसे मैंने बनाया है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके लिए मैंने यूज़ किया है लेक्सिका एआई को, जिसकी मदद से यहाँ पर मैंने प्रॉम्प्ट ये सारे डाले एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने जनरेट किया है एक बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन को। वैसे मैंने पहले भी यूज़ किया था। ये देख सकते हैं ये कुछ जनरेट हुआ था। देन इसके बाद मैं इसमें कुछ और चेंजेस किए, लाइक इस फ्यूचरिस्टिक को यहाँ से हटाया, लार्ज विंडो को हटाया, सॉर्टेड ये सब रहने दिया एंड फिर से जनरेट किया एंड इसने कुछ ये रिजल्ट्स दिए मुझे। मैंने लियोनार्ड एआई का भी यूज़ किया था बट मुझे वो इतना खास नहीं लगा। मैंने यहाँ पर फिर प्योर रेफ कर एप्लीकेशन आता है, उसमें इन सारे एआई को टेम्पलेट्स को ऐड कर लिया या फिर इमेजेस को ऐड कर लिया, जिन्हें मैं आगे रेफरेंस के लिए यूज़ करने वाला हूँ। आप भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब इसे मैं जल्दी से सॉर्टेड कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं ब्लेंडर ओपन कर चुका हूँ। बेसिकली एक क्यूब के साथ मैंने शुरुआत की है। इसके साथ हम क्या करेंगे, तो बेसिक हमारे रूम का शेप बनाएंगे। ये वीडियो में जो आप वॉइस देख रहे हैं बाद में मैंने रिकॉर्ड किया है, यानी कि जो कुछ भी है ये लाइव नहीं है, या फिर कहें तो ये ओवर डबिंग है। तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है वीडियो में जो चल रहा है, मेरी आवाज़ में जो चल रहा है। तो बेसिकली मैं इस वाले इमेज को यूज़ कर रहा हूँ इस डिज़ाइन में एज अ रेफरेंस, ठीक है, यानी बेस मॉडल ये रहेगा। एंड देन उसमें हम इन चीज़ों को फ्यूज़ करेंगे या फिर इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को लेंगे एंड एक बहुत बढ़िया एनिमेशन बनाएंगे, जो कि आपने शुरू में देख ही लिया है। तो इसके साथ मैंने थोड़े और चेंजेस किए। पहले तो मैंने अपने इस प्योर रेफ एप्लीकेशन को साइड में स्नैप कर दिया ताकि बहुत ज़्यादा स्पेस ना ले। अब मैंने इस क्यूब के साथ थोड़े से चेंजेस किए, लाइक इसकी वेड्थ एंड लेंथ को चेंज किया। अब दोस्तों, शुरुआत में मैंने इसका बेसिक शेप बना लिया एंड अब मुझे बनाना था विंडो के लिए मैंने इसी क्यूब को डुप्लीकेट किया एंड इसी को यहाँ पर इस तरह से डिस्प्ले किया। यहाँ पर मैं बुलियन मॉडिफायर यूज़ करने वाला हूँ, तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैं इसे यूज़ करूँगा। इसको कुछ इस तरह से शेप दिया, देन थोड़ा सा मैंने इसकी लेंथ कम की एंड हमने इसे बाहर की तरफ मूव किया एंड पतला कर लिया। देन हमारा जो बेसिक क्यूब है इस पर मैंने सॉलिडिफाई मॉडिफायर यूज़ किया, क्योंकि बुलियन के पहले उसे यूज़ करना पड़ता है। देन मैंने बुलियन मॉडिफायर को यहाँ पर ऐड किया एंड बुलियन मॉडिफायर में हमारा जो आई ड्रॉपर है, इससे इस क्यूब को सिलेक्ट किया एंड इसे हाइड करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर एक कट बन गया। बट मुझे इसे थोड़ा सा छोटा करना पड़ा, क्योंकि वो कट जो है हमारे ग्राउंड को भी कट कर रहा था। अब यहाँ पर मैंने इसे विजिबल व्यूपोर्ट डिस्प्ले में इसे बाउंस पर सिलेक्ट कर दिया ताकि ये थोड़े वाई फ्रेम लगे। देन इसके बाद मैंने कैमरा सेटिंग्स के लिए रेजोल्यूशन आप चाहे तो कॉपी कर सकते हैं या फिर अपना खुद का रख सकते हैं, एक सिंपल क्यूब भी रख सकते हैं। देन अपने कैमरा को सेटअप किया थोड़ा सा इस तरह से। मैं चाहता था थोड़ा सीन इस तरह से आए कि विंडो आधी दिखे एंड आधा हमारा बाकी का रूम दिखे। इसके लिए मुझे कैमरा को जिस तरह से सेटअप करना पड़ा। देन मैंने थोड़ा सा इन फेजेस को एक्सटेंड किया ताकि थोड़ी और मुझे स्पेस मिल सके कैमरा को सेटअप करने के लिए एंड कुछ इस तरह से मैंने कर दिया। मैंने रूल ऑफ थर्ड्स का यूज़ किया, हमारी जो विंडो है उसे सेंटर में रखा, बाकी जो चीज़ें वो नीचे एंड ऊपर हो गई है। देन यहाँ पर बारी आती है और चीज़ें ऐड करने की, लाइक बेड एंड एक्सेट्रा। तो यहाँ पर ब्लेंडर किट से आप जो चाहे वो सर्च कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बेड ऐड किया, कुछ इस तरह से देख सकते हैं। इसे स्केल अप किया, देन स्केल अप करने के बाद रोटेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली इस पोजीशन में हम इसे नहीं रखने वाले। एंड रोटेट करने के बाद इसे पीछे की तरफ थोड़ा सेटअप किया। इसके साथ थोड़े से मैंने एडिट किए थे, लाइक इसकी नीचे से हाइट जो है कम की थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचा था, ठीक है, हमारे सीन में थोड़ा अच्छा लगे। ये सब काम आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा आपको पसंद आता है। देन इसके बाद मैंने यहाँ पर इस वाले डिज़ाइन में आप देखेंगे तो पीछे वॉल में एक जगह सी बनी हुई है, ठीक है, मुझे नहीं पता इसे क्या बोलते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक लूप कट ऐड किया एंड देन उससे बेवल कर दिया, कंट्रोल बी कर इस तरह से 2 एज ऐड की। इन्हें थोड़ा सा नीचे मूव किया मैंने एंड जितनी मुझे जगह चाहिए उतना मैंने यहाँ पर सिस्टम बना लिया। देन मैंने क्या किया, एडिट मोड में इन फेसेस को सिलेक्ट कर इस फेस को पूरा सेपरेट किया, इसे सिलेक्ट कर एक्सट्रूड कर दिया पीछे की तरफ। इसे मैं आगे चेंज करने वाला था, तो इसे आप चाहें तो अभी के लिए छोड़ सकते हैं, ठीक है, बाद में भी कर सकते हैं। फिर इसकी थोड़ी सी साइज़ कम की, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे ऊंचा लग रहा था वो। एंड यहाँ से थोड़ा सा नीचे किया, इस तरह से मैंने कुछ सेटअप किया है। बाकी ये सब जो चीज़ें दोस्तों, जैसा आप चाहें वैसा यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपके डिज़ाइंस है, जैसा आपके मन में है। यहाँ पर मैंने और भी चीज़ें ऐड की, लाइक टेबल्स। यहाँ पर मैंने बहुत सारे ढूंढे अच्छे टेबल्स एंड यहाँ से कुछ जो मुझे बढ़िया लगा वो मैंने टेबल यहाँ पर ऐड किया। आप चाहें तो कबर्ड लिख सकते हो, उससे और भी ज़्यादा अच्छे यहाँ पर आपको एसेट्स मिलेंगे। इसको मैंने कुछ इस तरह से ऐड किया एंड यहाँ पे स्केल एंड यही सब रहता है। बाकी दोस्तों आगे और कुछ बताने की बात नहीं है। देन इसके बाद इसे और थोड़ा सा सेटअप किया, लाइक हमारे सीन में ये बढ़िया लगे, बहुत ज़्यादा बड़ा ना लगे। इसके बाद मैंने हमारी इस फेस को भी एक्सट्रूड किया ताकि ये स्पेस बहुत ज़्यादा ना रहे, ठीक है, बहुत ज़्यादा था। देन इसे मैंने कुछ कपल ऑफ टाइम सब डिवाइड किया है। देन मैंने इसको कर्व दिया है। कैसे दिया है कि सिंपली इस एज को इधर वाली एंड उस उधर वाली एज, इन दोनों को सिलेक्ट किया है कुछ इस तरह से। देन मैंने प्रोपोर्शनल एडिटिंग चालू की एंड यहाँ से स्फीयर को सिलेक्ट कर जी प्रेस कर इस तरह से इसे शेप दिया है। देख सकते हैं कर्व दे चुके हैं हम, बहुत ही अच्छा सा कर्व आया यहाँ पर। एंड ये कर्व ऑब्वियसली हमें थोड़ा सा सीन में अच्छा ही सीन देगा, मॉडर्न लुक देगा। इसके बाद क्या करना था, और भी चीज़ें ऐड करनी थी, लाइक यहाँ पर मैंने कुछ देख सकते हैं सीलिंग है, तो सीलिंग बनाना शुरुआत करने के लिए मैंने ऊपर का फेस सिलेक्ट किया
आई से मैंने जो है पहले से इंसर्ट किया इस तरह से, देन इसको एक्सट्रूड किया ई प्रेस कर कर ऊपर की तरफ बाहर की तरफ, पहले थोड़ा सा मैंने इसे और स्केल डाउन किया था, देन इसे मैंने एक्सट्रूड किया बाहर की तरफ, देन मैंने इस फेस को जो है सिलेक्ट कर कर पी प्रेस किया एंड उससे इसे सेपरेट कर लिया हमारी मेन मैश से। अब ये मैंने क्यों किया, ताकि ना हम आगे थोड़ा सा इसमें लाइट ऐड कर सके, लाइक इस वाले सीन में आप देख रहे हैं यहाँ पर लाइट ऐडेड है, तो इसके लिए मैंने इसे सिलेक्ट कर कर पी प्रेस कर कर सेपरेट कर लिया था, आप देख सकते हैं। एंड देन मैंने इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव किया एंड थोड़ा सा स्केल अप कर दिया ताकि ऊपर का थोड़ा सीन जो है ढक ले, यानी यहाँ से कोई लाइट एंटर ना हो। देन मैंने इसे सिलेक्ट किया, यहाँ की ऊपर की एज सिलेक्ट की सारी, एंड देन ई प्रेस किया है एंड देन इसके बाद एस प्रेस किया ताकि इसे थोड़ा सा स्केल अप हो जाए हमारी प्रोफेशनल एडिटिंग बंद कर कर। एंड यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आगे जो है एमिशन लाइट ऐड कर दी थी। देन यहाँ पर मैंने बढ़िया सा एक कारपेट ऐड किया, कारपेट ऐड करने के बाद इसे रोटेट कर दिया। देन यहाँ पर कुछ वॉल सॉकेट ऐड किए ताकि थोड़ा सा छोटी मोटी चीज़ें मैटर करती है ऐसी डिटेल्स। देन यहाँ पर एक बढ़िया सी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग ऐड की, यहाँ पर मैंने इसे थोड़ा सा स्केल डाउन अप किया, यानी बहुत छोटा छोटा लग रहा था ये, तो इसे थोड़ा सा स्केल अप किया है एंड लोकेशन मैंने वही टेबल के साइड में ही रखा है इसको। देन इसके बाद मैंने जो है वॉल के लिए ये कुछ बुक स्टैंड यहाँ पर ऐड किया, यहाँ पर कूल लाइट्स ऐड की, कुछ बढ़िया सी मुझे लग रही थी जो कि नियॉन लाइट्स, तो इनको मैंने ऐड किया। वैसे मैंने सोचा था यहाँ पर अपना नाम का जो एक लोगो बनाना चाहिए, बट ऐसे ही मैंने कर दिया। लाइटिंग के लिए यहाँ पर मैंने जो है पहले तो सिंपल एक सन को यूज़ किया था, बट बाद में मैं जो इसे हटा दूंगा, तो आप चाहे तो इस चीज़ को ना भी यूज़ करें। बाकी इसे मैंने वीडियो में रखा है ताकि आपको पता चले कैसे कैसे आप ऐड कर सकते हैं चीज़ों को, लाइटिंग को। बाकी सन को मैंने हटा दिया बाद में, सन की जगह मैंने जो यहाँ पर पहले एरियल लैम्प को यूज़ किया है। एरियल लैम्प को मैंने थोड़ा सा स्केल अप किया ताकि ये पूरे सीन को कवर करे। यहाँ से मैंने इसकी पावर 200 वॉट रखी, या फिर थोड़ा सा और बढ़ा दिया ताकि लाइट अप हो अच्छे से हमारा सीन। मैं यहाँ पर चाहता था नेचुरल लाइट रहे पहले तो मतलब बाहर से लाइट आना चाहिए, अंदर लाइट नहीं होना चाहिए, बट स्टिल अभी आगे देखेंगे, आगे जैसे जैसे मैं बढ़ाऊँ वैसे वैसे मैंने चेंजेस किए। ऊपर मैंने एक एरियल लैम्प यूज़ किया ताकि ऊपर से हमारा लाइट सीन जो है लाइट अप रहे। इसकी स्ट्रेंथ कुछ 1000 या 500 ऐसा कुछ रखा होगा मैंने उस टाइम पे मैंने बदल दिया होगा बाद में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैंने देख सकते हैं 500 कर दिया था। इसके बाद इसे मैंने साइकिल में रेंडर करके दिया, क्योंकि साइकिल्स में ही मैं फाइनल रेंडरिंग करने वाला था। एंड ये कुछ यहाँ पर सेटिंग्स की जो कि आप चाहे तो कॉपी कर सकते हैं या फिर अपनी भी सेटिंग्स यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पर ये सीन मतलब वेल लाइटेड लग रहा था, बाकी इससे मैं सेटिस्फाई नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट हो चुका था। एंड यहाँ पर मैंने इस क्यूब को हटा दिया। बाकी यहाँ पर अभी हमें कर्टेन्स भी ऐड करनी थी जो कि बाद में मैं करूँगा, ताकि बाहर एकदम एम्प्टी स्पेस है वो हमें ना दिखे। तो मैंने यहाँ पर कुछ और चेंजेस किए अपनी लाइट्स के साथ। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से मैं कर रहा हूँ। एंड ऊपर देख सकते हैं हमारे सीलिंग में वो ग्लो आ गया जो हम ग्लो चाहते थे पहले से। देन इसके बाद मैंने और भी एसिड्स ऐड करने थे इस वाले सीन में। बाकी पहले मैंने इस पैनल को जो है एक कलर का अलग कलर देने का ट्राई किया एंड इसे सिलेक्ट किया पूरा। एंड यहाँ पर एक न्यू मटेरियल बनाया एंड इसे मैं डार्क कलर दे रहा था ताकि ये कॉन्ट्रास्ट में रहे। हमारी वॉल को मैंने ऑफ वाइट दे दिया, फिर कहें तो क्रीम कलर दिया है, ठीक है। एंड यहाँ पर मैंने चारकोल रफनेस को बढ़ा दिया था। वेल इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, बट इससे ये छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं। बाकी यहाँ पर मेरी वॉल्स का कलर बहुत ज़्यादा ऑफ वाइट हो गया था, तो मैंने थोड़ा सा कम किया इसे, यानी वाइटिश थोड़ा सा बढ़ाया। देन यहाँ पर मैंने और भी चीज़ें जो है टेक्सचर वाले सेक्शन में स्क्रॉल की, यानी वॉल पेंट देख सकते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया यहाँ पर मिल जाते हैं आपको। तो यहाँ पर फिर मैंने मार्बल यूज़ किया है हमारे ग्राउंड के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ज़्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारे टेक्सचर से मिल जाते हैं आपको, यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने बढ़िया से मार्बल का एक टेक्सचर डाउनलोड किया यहाँ पर एंड ड्रैग एंड ड्रॉप किया है एंड देन उसे रेंडर करके दिखा है। बाकी इनिशियली ये बहुत साइज इसका मैच नहीं कर रहा था, फिर बहुत अजीब सा लग रहा था। तो मैं शेडिंग टैब मैंने ओपन किया है, यहाँ से मैंने जो इसका स्केल है वो थोड़ा कम किया है। और यहाँ पर देख सकते हैं इसे मैंने लुक डेप्थ मोड में चेंज किया था ताकि मुझे ये बढ़िया दिख सके। एंड यहाँ पर ये लोड होने के बाद इसका मैंने स्केल कम किया कुछ इस तरह से ताकि हमारे सीन में थोड़ा सा सेटअप हो। देन इसके बाद इसे मैंने रेंडर करके देख लिया था ये बढ़िया लग रहा है नहीं, एंड ये बढ़िया लग रहा था। मार्बल जो एक मॉडर्न लुक दे देता है हमारे सीन में। देन मैंने यहाँ पर चेंज किया हमारे स्काई टेक्सचर को। स्काई टेक्सचर के साथ मैंने ऐसा किया है कि इसका जो सन रोटेशन है उसे इस तरह से रखना चाहता था कि उसका लाइट हमारे विंडो के थ्रू सीन में आए। तो उसके लिए मैं यहाँ शेडिंग टैब में ही वर्ल्ड में गया एंड यहाँ पर सन रोटेशन इसे चेंज किया कुछ इस तरह से। बाहर देख सकते हैं आपको सन दिख रहा होगा, इसे मैंने कुछ इस तरह से रोटेट किया ताकि उससे हमारे जो बाहर से लाइट है वो अंदर सीन के अंदर आए हमारे विंडो के थ्रू। ये एक मॉर्निंग का या फिर कहे तो आफ्टरनून का सीन बना रहा था हमारा इसके थ्रू। देन इसके बाद अभी अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्राइट लग रहा हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने आगे इसमें कर्टेन यहाँ पर ऐड किए कुछ बढ़िया सी। यहाँ पर बहुत सारे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रॉफ मिल जाते हैं, बट जो मॉडल्स है ये पेड होते हैं, मैक्सिमम जो अच्छे मॉडल्स पेड होते हैं। बाकी फिर भी मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट एक बढ़िया यहाँ पर कर्टेन का मॉडल मिल गया था, इससे मैंने यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप किया एंड थोड़ा सा इसके साइज़ में चेंजेस किए कुछ अपने सीन के हिसाब से। लाइक पहले तो इसका मैंने सेटअप किया, इसे नीचे किया एंड देन वहाँ पर मैंने एक पहले ही
जो एक कर्टेन के लिए एक स्पेस बना लिया था, इसमें हमारा कर्टेन का जो मेन ऊपर का जो हिस्सा रहता है वो छुप जाए, ठीक है। ये आप देखा होगा बहुत सी जगह पर रहता है। बाकी इसमें टेक्सचर भी अलग रखता है, मैंने इसमें कोई टेक्सचर नहीं किया, मैं भूल गया था, तो मैंने इसे बना लिया था। इसके अंदर अपनी कर्टेन्स को हाइड कर दिया कुछ इस तरह से, एंड इस तरह से रखा है कि जो है वो बाहर से लाइट है वो कर्टेन के थ्रू ही अंदर आए, डायरेक्टली अंदर ना आए। एंड अब देख सकते हैं आप, रेंडर करने के बाद कुछ सीन ऐसा लग रहा था। वेल ये जो है बेसिक सीन था। इसके बाद और भी लगभग आधा घंटा मैंने इस पर स्पेंड किया होगा। टोटल मैंने ना इस पर लाइक 45 मिनट्स स्पेंड किए, एंड और भी इसमें चीज़ें ऐड की हमारे ब्लेंडर किट मॉडल, एंड फाइनली ऐसा कुछ एनिमेशन बना जो कि आप देख सकते हैं। तो ये था एक एनिमेशन दोस्तों। आई होप आपको समझ आया होगा कैसा था। एंड अगर कुछ दिक्कत आई हो तो आप इंस्टाग्राम पर मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।